ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। कथा चल रही है शिरडी में एकनाथ शिंदे की। एकनाथ शिंदे जो कि बाबा के पास इस वक्त द्वारका माई में रह रहे हैं, फूलों की माला वगैरह बनाकर गुजारा कर रहे हैं। दूसरी ओर उनके बेटा कर्ज की में दब गया, क्योंकि उसने लाला गंगाराम से कर्ज लिया और बिजनेस में हो गया घाटा। अब लाला गंगाराम किस्त के तकादे भेज रहा है। नौबत यहाँ आ गई कि लाला गंगाराम धमकी दे गया कि परसों को आऊँगा, अगर मेरी किस्त नहीं दी, ब्याज नहीं दिया, तो तेरे बर्तन भांडे सब उठा के ले जाऊंगा। ये खबर एकनाथ शिंदे के पास पहुंची। अब शिंदे जी, एकनाथ जी परेशान। काय के लिए परेशान? कि जी बेटे की मदद कैसे करें, बेटा परेशानी में है और वो यहाँ मजे में है। आखिर बाप थे तो औलाद का तो दुख होता ही है। औलाद परेशानी में कितनी खराब हो, लेकिन चिंता तो माँ बाप को रहती है। उनकी परेशानी को देखते हुए बाबा ने, उन्होंने किसी बच्चे के माता पिता बचपन में ही एक्सपायर हो गए थे, मर गए थे। उन्होंने उसकी मदद की और उसे बच्चे की तरह, अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। और आज वो बहुत बड़ा व्यापारी, किराना का व्यापारी बन चुका, काफी पैसे वाला। बाबा रात को उसके सपने में पहुंचे, उससे कहा तुरंत शिरडी आओ। उसकी आंख खुली, उसने सपना देखा, वो तुरंत शिरडी दिन निकलते ही चला आया। दिन निकलते ही शिरडी चलाया, द्वारका माई पहुंचा। द्वारका माई पहुंचकर अपने माता पिता, जो कि मुंह बोले माता पिता थे, जिन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी हर तरह की वो की, उनसे मिला, उनके हालात सुने, सारे हाल जानकारी ली। उसके बाद वो कहने लगा मेरे साथ चलो। जितने में बाबा पहुंच गए, द्वारका माई में थे नहीं, पहुंच गए। बाबा को देख के चौंका कि आप ही तो मेरे रात सपने में आए थे। बाबा कुछ नहीं बोले, मुस्कुरा दिए खाली। खैर, एकनाथ जी ने उससे कहा कि मेरी मदद मेरी नहीं, मैं तो मजे में हूँ यहाँ साईं के साथ। अगर मदद ही करनी है तो शांताराम, मेरे बेटा, उनके बेटे का नाम शांताराम था, उसकी मदद कर। उसने कहा बाबा आप कह रहे हैं, इच्छा तो नहीं है उसने जो आपके साथ किया, लेकिन आप कह रहे हैं तो अब मैं मदद अवश्य करूंगा। उधर लाला गंगाराम अपनी किस्त वसूलने आ गए। पैसे ना होने के कारण घर के सारे बर्तन बांध लिए उन्होंने, और बोला कि इस बार तो मैं खाली बर्तन ले जा रहा हूँ, अगली बार तेरे सामान, संदूक वंदूक, पलंग पीड़ा सब ले जाऊंगा भर के, अगर मेरी टाइम से पैसा नहीं दिया। इतने में जिस लड़के को मदद के लिए भेजा था वो पहुंच जाता। उसने कहा रुको। गंगाराम रुक गए कि भाई मुझे शांताराम से मिलना है। उन्होंने कहा बाद में मिलना, मेरे को अभी मेरा मूड ठीक नहीं है। उसने कहा मुझे बहुत बड़ा सौदा करना है, अगर दे पाओगे तो। मैंने कहा मुझे 100 मन दाल चाहिए। अब उसकी आंख खुली, चाहो तो पैसे ले लो, क्या आपूर्ति कर पाओगे? हाँ जी बिल्कुल करूँगा। उन्होंने कहा तो लो एडवांस पकड़ो। एडवांस में उसने उसे 1000 रुपये दिए। अब गंगाराम की चौंकने की बारी थी। गंगाराम बोला उससे, अरे ये तो बहुत छोटा व्यापारी है, आपको इतना माल चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा आप शक्ल से ही गुंडे दिखाई दे रहे हो, मैं शरीफ आदमियों से डील करता हूँ। कि हाल दिखाई दे रहा है आपका कि आप पैसे के लिए बर्तन सामने वाले के बीन के ले जा रहे हो, इसलिए मैं आपसे डील नहीं कर सकता।
अब शांताराम तो खुश हो गए, उन्होंने तुरंत गंगाराम का ब्याज दिया और उसके बाद गंगाराम से कह दिया अगले 3 महीने का एडवांस में ब्याज दे रहा हूँ, 3 महीने तक शक्ल मत दिखाई हो। अब शांताराम जो थे अपने काम धंधे में लग गए। उधर शांताराम का बेटा अपने दादी बाबा से मिलने रोजाना द्वारका माई जाता था। बच्चे पाठशाला से कोई आ रहा था, शांताराम की पत्नी, उसने बच्चे से पूछ लिया बेटा आनंद नहीं आया? उसने कहा वो तो डेली द्वारका माई जाता है अपने दादी बाबा से मिलने के लिए। और वो तैश में भागी भी गई और खरी खोटी वहां सुना के अपने बच्चे को खींचती हुई ले आई। यहां तक कह दिया कि तुम हमारे घर छोड़ा, शिरडी क्यों नहीं छोड़ देते जो कि हमारा पीछा छूटे, हमारी जिंदगी में सुकून। ये बात उस अजनबी व्यक्ति जो मदद करने के लिए आया था उसने सुन ली। साइड में खड़ा था वो, उसने सुन ली। बहू तो चली गई, लेकिन उस बहू ने देखा भी नहीं उसे। लेकिन उसने सारी बात सुनने के बाद साईं से भी, शांताराम एकनाथ से भी कहा कि अब मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ूंगा, आप मेरे साथ शिरडी चलो। बहुत बेइज्जती आपने सह ली, आप मेरे साथ मेरे घर चलो, शिरडी छोड़ दो। एकनाथ ने बाबा की ओर देखा, बाबा ने इशारा किया कि ठीक है। उधर उसको शांताराम की पत्नी बच्चे को ले गई घसीटती हुई और उसे कमरे में बंद कर दिया। कमरे में बंद कर दिया। अब बच्चा जो था दादी बाबा से मिलने के लिए बहुत जिद कर रहा था। उसे बच्चे को यह भी पता चल गया कि दादी बाबा उसके शिरडी छोड़कर जा रहे हैं। उसको बुखार आ गया, बुखार भी बहुत तेज, जो कि उतरने का नाम नहीं ले रहा। बाबा ने उदी की पुड़िया बनाई, द्वारका माई में बाबा ने विचार किया, देखा अच्छा जरूरत है। वो तुरंत भागे हुए गए। शांताराम की पत्नी बाबा से भी बदतमीजी से बोल। बाबा वहीं उसके बाहर अपनी कपड़ा बिछाकर बैठ गए। बाबा ने कहा कि तुम्हारे बच्चे को मेरी जरूरत है और कोई बात नहीं, तुम अपना नहीं मुझे मिलने दे रहे, कोई बात नहीं, मैं यहाँ बैठा हूँ, जिस वक्त तुम्हें मेरी जरूरत महसूस हो मुझे बुला लेना। अब बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा बच्चे का। तो बहू ने जो था, शांताराम की पत्नी ने कहा शिरडी में और भी तो वैद्य हैं, जरूरी थोड़ी है इलाज साईं से ही कराया जाए, चलो कुलकर्णी सरकार के पास चलते हैं। बाबा के सामने से वो दोनों बच्चे को लेकर कुलकर्णी सरकार के पहुंचे। इत्तेफाक से कुलकर्णी सरकार शिरडी में नहीं थे। लौट के आए, फिर बाबा के आगे सिर टिकाया कि साईं देखो इसे। बाबा ने ले गए, अंदर लिटाया, लिटा के उसका इलाज किया। बुखार तो तुरंत उतार दिया बाबा ने सिर पर हाथ रखते ही, लेकिन बच्चा कांप रहा था। उसके ऊपर रजाई, कंबल, सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें डाली, लेकिन उसका जाड़ा नहीं छूट रहा था। बाबा ने फिर विचार किया तो एक साड़ी का पल्लू उड़ता हुआ उनके घर के अंदर आया। बाबा ने उसे पकड़ लिया। उसको पकड़ते के साथ ही बाबा ने कहा ये कपड़ा जिस साड़ी का है, जिस भी उसका है, वो बाकी का कपड़ा ले आओ, तब इसकी मदद कर सकता हूँ। उधर रास्ते में बैलगाड़ी में लेकर जा रहे थे शांताराम को आगंतुक, जिसके साथ जो अपने घर ले जा रहा था शांताराम के माता पिता को। चील कौए मंडराने लगे। एकनाथ की पत्नी को कुछ एहसास हुआ, उन्होंने बैलगाड़ी वापस शिरडी की ओर मोड़ ली। शिरडी की ओर मोड़ ली, पहुंच गए अपने घर। बहू ने फिर उन्हें दुत्कारा, आप फिर आ गए? उन्होंने कहा नहीं, हम शिरडी छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन अपने बेटे से और अपने पोते से एक बार देख लें, उसके बाद हम शिरडी छोड़कर जा रहे हैं। खैर देखा, बच्चे का पास गए, बच्चे का बुखार भी उतर गया, बच्चे का जाड़ा भी बंद हो गया, सब चीज़ दादी बाबा के पहुंचने के बाद बच्चा ठीक हो गया। अब फिर बात पुरानी छिड़ जाती है। एकनाथ जी कहने लगे, भाई वो पैसे मैं आज भी कह रहा हूँ, जो मैंने तुम्हें अपने प्रोविडेंट फंड के पैसे तुम्हें दिए थे, वो पैसे आज भी तुम्हारे पास है, मैंने नहीं लिए। तुमने क्या किया मुझे नहीं पता,
फिर भड़का भड़की हो गई। बाबा ने शांत किया। शांताराम की पत्नी बाबा पे चढ़ दौड़ी। बाबा ने कहा, जो कुछ तुम बोल रही हो ना, जिस वक्त तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा उस वक्त तुम माफी मांगने लायक भी नहीं रहोगी। लेकिन वो कहाँ, वो तो बहुत तेज महिला थी शांताराम की पत्नी, वो फिर भी बोले जा रही। फिर बाबा ने कुछ विचार किया, सोचा, ध्यान किया और उन्हें पोटली का पता बता दिया कि देखो वो पड़ी तुम्हारी उस वाली टेबल के नीचे, पोटली घुस गई थी बच्चों के खेलते खेलते, वहां पड़ी है, ना कि एक नाथ शिंदे ने उसे पैसे को चुराया था। अब दोस्तों, शांताराम ने नीचे झांक के देखा तो वास्तव में वहां पोटली पड़ी नजर आई, जो पोटली उसके पिता ने उसको दी थी। पोटली उठा के बाहर लाया, उसमें से पैसे निकाले। पैसे क्या, कागज के नोटों की गड्डी थी, जो उस जमाने में नोट चलते थे, उसमें नोट की गड्डी थी। आगे प्रोविडेंट फंड मिला था सरकार से उन्हें, उस नोटों की गड्डी थी, होंगे 5-7-10 हज़ार रुपये। अब उस नोट की गड्डी के ऊपर बाबा ने पूरा का पूरा चलचित्र दिखा दिया, पूरा का पूरा लाइव टेलीकास्ट दिखा दिया उस नोट की गड्डी के ऊपर। जैसे आप मोबाइल पे पिक्चर देखते हो ना, वीडियो देखते हो, उसी तरह से बाबा ने उस नोट की गड्डी के ऊपर पूरा नज़ारा दिखा दिया कि उसने कैसे सेफ में से अपनी पोटली निकाली, स्टूल पर रखी, स्टूल हिला, हिल के पोटली जमीन में गिरी। बच्चों के खेलने से वो पैर लग के अलमारी के नीचे घुस गई। पूरा नज़ारा देखने के बाद शांताराम तो माफी मांगने लायक भी नहीं रहा। उसने अपनी पत्नी को बताया, दोनों पति पत्नी अपने सास ससुर के पैरों में बैठ गए कि हमें माफ कर दो। तो दोस्तों, माफी अभियान चल रहा है और कथा को फिलहाल विराम दे रहे हैं। एक नाथ अपने घर वापस लौट आए हैं अपनी पत्नी के साथ, और अब वो कहीं नहीं जाएंगे अपना घर छोड़कर, क्योंकि उनके बेटा बहू उनके पैरों कदमों में बैठकर उनसे माफी मांग रहे हैं। जो आगंतुक आए थे मदद करने के लिए, तब उन्होंने उनके पति पत्नी को पूरा वृतांत सुनाया कि ऐसे ऐसे ये बीमार थे, साईं ने मुझे दर्शन दिए, बुलाया तुम्हारी मदद करने के लिए, वरना आज तुम यहाँ खड़े नहीं होते, ये घर पर भी लाला गंगाराम का कब्जा होता। तो दोस्तों, माफी अभियान चल रहा है। शांताराम और उसकी पत्नी दोनों अपने सास ससुर के कदमों में बैठे हैं, वहीं पर बाबा खड़े हैं, वहीं पर वो आगंतुक जिसे शिंदे जी ने, एकनाथ जी ने अपना बेटा समझकर उसका पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई सब कराई थी, और आज एक वो धनी व्यक्ति है, वो भी वहीं खड़ा हुआ है। अगले अंक में फिर लेकर हाजिर होंगे आगे की कथा। आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।